हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम करते बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, अगर वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना है। आइए बच्चों चलते हैं एग्जांपल 1 पे और फिर उन्हें सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इसको पहले ढूंढेंगे हम। तो ये मेरे पास एग्जांपल 1 आ गई। ठीक है, ये एग्जांपल 1 है, इसे सॉल्व करना है। इसके दो पार्ट्स हैं। अब देखो बेटा, इनके सोल्यूशन यहीं पे दे रखे हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा, इसको अलग से सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। बाकी वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा? जॉन एंड जुवेंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने क्या किया? दोनों से 5-5 मार्बल गुम हो गए, खो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। और अब जो उनके पास मार्बल्स का प्रोडक्ट है वो कितना है? 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद। तो हम ये ढूंढना चाहेंगे इसमें कि दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। ठीक है, दूसरा कॉटन इंडस्ट्री पे, इसको बाद में देखते हैं। अब देखो बेटा, जॉन और जीवंती है, दोनों के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों में से किसी एक के मार्बल ऐड कर लेते हैं। तो जॉन के पास कितने मान लेंगे? x। दोनों का सम कितना था? 45। तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस x। सब में से माइनस कर दूंगा जॉन के, तो जीवंती के बन गए। अब दोनों ने क्या किया? 5-5 मार्बल खो बैठे हैं दोनों। ठीक है, तो 5 मार्बल खोने के बाद जॉन के पास कितने हो जाएंगे? x माइनस 5। और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, और 45 में से 5 गया तो बच गया 40, बच गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, आगे क्वेश्चन बोला गया अब दोनों के जो मार्बल्स का प्रोडक्ट है वो कितना है? 124 है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट जब वो दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट जो है, जब वो 5-5 मार्बल खो बैठते हैं तो कितना है? 124। तो नेक्स्ट यही कंडीशन बनेगी, पहले के पास कितने मार्बल? x माइनस 5, दूसरे के पास 40 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 124। आप सीधा यहाँ पे 124 भी लिख सकते हो। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पहले सॉल्व किया फिर 124 लिखा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं बेटा इसका प्रोडक्ट करूंगा, तो यहाँ देखो x पहले 40 से होगा तो बनेगा 40x, x x के साथ होगा x स्क्वायर, 5 इंटू 40 200, माइनस माइनस प्लस हो बन गया 5x। इसको अरेंज करके लिखेंगे। x स्क्वायर है उससे पहले लिखा, फिर हमने क्या किया बेटा? 40x प्लस 5x 45x और माइनस 200। कोशिश यही रहनी चाहिए कि x के आपका पॉजिटिव हो। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और उसको वहां बेस शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ देखो बेटा, माइनस एक्स के प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 124। इस 124 को उठा के यहाँ भेजूंगा तो माइनस 324। फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये साइन सबके चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का प्लस का बन जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसलिए बेटा नंबर ऑफ मार्बल जो जॉन हैड सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई। अब इसको मिल्टन स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है इसको सॉल्व नहीं किया, बस इक्वेशन बना के दिया हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था इसका। अ कॉटेज इंडस्ट्री, और ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में एक और मिलेगा ऐसा। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या करती है? सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है, और जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की हर टॉय की वो कितनी है? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। जितने भी टॉयज बने उसमें से 55 माइनस कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगी बेटा? एक टॉय की कीमत कितनी है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है। ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन की बात कर रहे हैं, जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी है? 750। तो वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन कितने टॉयज बने थे ये मुझे पूछा गया। अब यहाँ देखो बेटा, मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ टाई जो है एक दिन में कितने बनते हैं? x। तो जो कॉस्ट है बेटा वो कैसे आएगी? 55 माइनस द नंबर ऑफ टाई प्रोड्यूस, मतलब x माइनस 55 माइनस द नंबर ऑफ टाई प्रोड्यूस। तो टॉयज x मान के चल रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी? 55 माइनस x। ठीक है, और फिर बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 750, क्योंकि टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? एक टाई की कॉस्ट और नंबर ऑफ कॉस्ट टॉयज प्रोड्यूस, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 750। ठीक है, अब यहाँ दिखाता हूँ आपको कैसे इसको सॉल्व किया है इन्होंने। ठीक है, यही लिखा है सारा। लेट द नंबर ऑफ टाइज प्रोड्यूस, कितने टाई बने? x, और हर
टॉय की जो कास्ट है बेटा कितनी है 55 माइनस जितने भी बने थे तो बन जाएगा 55 माइनस एक्स, ठीक है। और जो टोटल कास्ट है वो 750, टोटल कास्ट कैसे निकलेगी, ये नंबर ऑफ टॉयज और टॉयज की कास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा x 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। इक्वेशन आ गई, ये बन जाएगा 55x माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, ठीक है। अब 750 को उठा के यहाँ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x के माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। फिर इसको मिरर टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो थी एग्जांपल नंबर 1 जो आपको पूछा गया था, सॉल्व करनी है। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर पता करने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट कितना है 182 है, ठीक है। तो इसे नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं सोल्यूशन पे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था बेटा, दो नंबर पता लगाने हैं जिनका सम क्या है 27 है। लेट कर लेते हैं उनमें से एक नंबर जो है 1 नंबर b इज इक्वल्स टू x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा अदर नंबर, क्योंकि सम मुझे दे रखा है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा सम में से माइनस कर देंगे 27 माइनस एक्स। इसके अलावा क्या दे रखा है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 182 है। तो यहाँ लिख लेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब x और यहाँ पे 27 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, वही मैंने लिख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 27x माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ बन गया 182। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का बेटा हमेशा प्लस का होना चाहिए। एक तरीका क्या है, इसको उठा के यहाँ ले आओ फिर माइनस कॉमन ले लो। दूसरा तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर दो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। अगर मैं ऐसा करूंगा तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 27x माइनस का हो जाएगा और ये प्लस 182 क्योंकि ये तो वही रहा था इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर सामने आ गई है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसे सॉल्व करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या हो 182 और प्लस माइनस करके क्या है 27। तो वो ये दो नंबर है बेटा, एक 13 आएगा एक 14, तो इसको लिखूंगा माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जिनको नहीं पता चला वो बेटा जैसे मैंने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था, दोनों प्रोडक्ट 182 है, फिर आप लिखते जाइए कौन कौन से टेबल में आता है वहां से दो नंबर पता चल जाएंगे। x कॉमन ले लेंगे बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13। अब यहां से भी क्या करूंगा बेटा, मैं कॉमन ले लेता हूँ 14 को क्योंकि 14 के टेबल में आता है, ठीक है। तो यहां से क्या किया हमने माइनस 14 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x और माइनस, अब यहाँ देखो बेटा 14 माइनस 14 4 कैरी हो 42, 14 3 जा 42 होता है इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा x माइनस 14 और फिर बनेगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को एक एक करके 0 पुट करेंगे, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x का आंसर क्या निकल के आ गया 14 और x इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज निकल के मेरे सामने आ गई, एक एक करके पुट करेंगे। अगर मैं x के 13 ले लेता हूँ यहाँ 13 बनेगा, यहाँ पे 14 बन जाएगा। अगर 14 लेता हूँ तो यहाँ 14 और यहाँ पे 13 बन जाएगा, ठीक है। तो एक ही बात है बेटा इस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये नंबर्स है मेरे, नंबर्स आर 13 एंड 14, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं रीड करके। क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए मुझे, मतलब साथ साथ वाले दो नंबर चाहिए। सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365, उन दोनों के स्क्वायर करें फिर ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 365, ठीक है। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन 4 कैसे करेंगे, मुझे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं, ठीक है। तो लेट कर लेता हूँ, एक नंबर जो है वो x ले लेते हैं, वन नंबर x, अदर नंबर जो दूसरा नंबर है वो कितना हो जाएगा
x प्लस 1, क्योंकि दोनों क्या है बेटा कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब साथ साथ वाले हैं। जैसे 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, तो कितना गैप आ रहा है, 1 का आ रहा है। इसलिए अगर एक x है दूसरे क्या होगा x प्लस 1। फिर क्वेश्चन बोला गया बेटा सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। दोनों का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और आंसर आता है 365। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बेटा x का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे आएगा 365। x स्क्वायर मिलके बन गया 2x स्क्वायर, फिर बेटा प्लस 2x प्लस 1, 365 यहाँ आएगा तो माइनस 365, और यहाँ बन गया 0। तो ये बन गया 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बेटा फर्स्ट टू लास्ट नंबर प्रोडक्ट फिर से कितना आ गया, 182 आ गया। नंबर फिर से क्या 14 और 13 से पहले भी किया, लेकिन पहले बेटा मैंने दोनों माइनस के लिखे क्योंकि बीच में 27 था। अब आंसर 1 चाहिए तो दोनों को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हो माइनस 13, तो यहाँ पे बनेगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बेटा x माइनस 13 और फिर बन गया x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। एक एक करके 0 डालेंगे वैल्यू, ये 0 या फिर x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 13 आ गई और x की वैल्यू आ गई माइनस 14। ठीक है, अब दोनों नंबर जो थे वो थे बेटा पॉजिटिव नंबर, तो ये वाली तो रिजेक्ट हो जाएगी, इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो x का आंसर 13 आ गया। तो इसका मतलब जो मेरे पास नंबर पूछे गए थे, नंबर्स आर, x के लिए 13 है तो यहाँ पे 13 और दूसरा क्या बन जाएगा 13 और दूसरा क्या बन जाएगा 14। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका अल्टीट्यूड अपनी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। हाइपोटेन्यूज के बारे में सीधा सीधा दे रखा है कि हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 सेंटीमीटर है। तो आपको दो साइड जो बाकी बच गई वो फाइंड करनी है, क्योंकि एक तो मुझे पता है 13 और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसको आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो मुझे क्या दे रखा था कि जो अल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है, तो मैं लेट कर लूंगा बेस जो है वो x सेंटीमीटर है, तो इसका जो अल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर जो होता है वो 7 कम है बेस है, तो बन जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज के बारे में सीधा सीधा लिखा हुआ था, हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना, तो अब क्या करेंगे हम बाय पीजीटी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाकी काम यहाँ पे देखिए। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होता है बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो 13 दे रखी है, तो यहाँ पे बच्चों बनेगा 13 का स्क्वायर। बेस जो था उसको मैं x मान के चल रहा हूँ, तो x को स्क्वायर परपेंडिकुलर है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बेटा 169, यहाँ पे बनेगा x का स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 14x। ये बन गया 169, यहाँ पे आ गया 2 टाइम x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 ऑफ x। ठीक है, x के पॉजिटिव है तो क्या करेंगे 169 को यहाँ भेज देते हैं। ये बनेगा बेटा 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49
और माइनस का 169 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया बेटा 2x का स्क्वायर माइनस का 14x, माइनस करेंगे 49 इसमें से तो कितना बन जाएगा माइनस 120। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा प्रोडक्ट कितना आ गया 60, तो दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होगा 60 हो जाए और डिफरेंस कितना होना चाहिए 7 का होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया आपका जैसे 15 और 4 है, प्रोडक्ट तो 60 आएगा, 6 और 10 60 है लेकिन डिफरेंस 7 का नहीं है। ठीक है, और 23 ये भी नहीं चलेगा, 6 और 10 से भी नहीं आएगा, फिर उसके बाद में 60 आ गया आपका 10 6 बराबर हो गया 12 और 5 है ना 12 और 5, तो 12 माइनस 5 7। हाँ ये नंबर ठीक रहेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x ले लेते हैं कॉमन तो x माइनस 12, यहाँ पे भी x माइनस 12, 5 कॉमन ले लेते हैं और ये आ गया 0। बन गया x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 और x इज इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे x जो है वो क्या है लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू 12 है तो इसका मतलब जो बेस आया इसका वो आ गया 12 सेंटीमीटर। आल्टीट्यूड जो है वो कितना था x माइनस 12, तो 12 माइनस 7 करेंगे तो आ गया 5 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेन्यूज है बेटा वो कितना है 13 सेंटीमीटर। यही था इसका फाइनल आंसर। बराबर है बेटा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो कुछ पोल्ट्री आर्टिकल प्रोड्यूस करती है किसी दिन पे, सेम वैसा जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में देखा था। किसी पर्टिकुलर डे पे जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की हर आर्टिकल की कितनी थी बेटा 3 मोर, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब जितने भी आर्टिकल बने उन्हें डबल कर दो फिर प्लस 3 मोर, ये मतलब है। और टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 90 है, तो बताना कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए एंड कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा लेट कर लेंगे कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कि जो आर्टिकल्स बने हैं वो कितने हैं उसे हम x ले लेते हैं। ठीक है, बराबर है। उसके बाद में बेटा कास्ट जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक आर्टिकल की कास्ट है ऑफ ईच आर्टिकल, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है ट्वाइस कर दीजिए फिर 3 बढ़ा दीजिए। ठीक है, इतनी कास्ट मुझे क्वेश्चन में दे रखी है। उसके बाद में क्या बोला गया बेटा कि जो टोटल कास्ट है, टोटल कॉस्ट जो थी वो कितनी थी ₹90। तो टोटल कास्ट कैसे निकलेगी नंबर ऑफ आर्टिकल और एक आर्टिकल की कास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90। ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90। 90 को यहाँ भेजेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मिल्टन स्प्लिटिंग सॉल्व करेंगे। 2 तो कॉमन यहाँ पे आने नहीं वाला क्योंकि 3 जो है उसके टेल में 2 नहीं आता। फिर 90 इंटू 2 क्या हो गया 180। अब मुझे दो नंबर ढूंढने हैं, प्रोडक्ट 180 डिफरेंस 3 का। ठीक है, तो वो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, 15 और 12 ले लेते हैं, 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये बन गया बेटा 2x, यहाँ से कॉमन लेना था तो ये मैं x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो बन गया यहाँ पे 2x प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ पे 2x प्लस 15 फैक्टर तो सेम ही बनेंगे,
और यहाँ पे 12 था तो माइनस का 6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 6 इंटू 12 और 15 इंटू 6 करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब दोनों में क्या है, 2x प्लस 15 है और पीछे क्या बच गया, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक एक करके प्रोडक्ट को 0 लिखते जाएंगे या फिर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और यहां से बेटा x की वैल्यू निकल के आएगी -15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 6। अब x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 जो है यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने थे, x तो बन गए 6, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो कॉस्ट थी प्रोडक्शन की एक तो आएगी, कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, वो मिल गया ₹15, ठीक है जी। और यही था बच्चों इसका फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो इसके साथ बेटा ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।